नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जहां ध्यान ही सब कुछ है। मित्रों, अगर तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो वह एक खोज है। सुख की खोज, शांति की खोज, प्रेम की खोज। लेकिन तुमने कभी ये ख्याल किया है कि इन सब खोजों की जड़ है कहाँ? जड़ सिर्फ एक है, तुम्हारा अपना होना, तुम्हारा अपना केंद्र। और उस केंद्र तक पहुंचने का एक ही द्वार है, ध्यान। मित्रों, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जैसा तुम समझते हो कि बैठ गए, आंख बंद कर ली, कोई मंत्र जाप कर लिया और हो गया ध्यान। मित्रों, ध्यान अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे फूल की खुशबू, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे नदी का प्रवाह। ध्यान भी तुम्हारे भीतर की एक प्राकृतिक सुगंध है। तुमने इसे खोया नहीं है, बस तुम्हारा चेहरा धूल से ढक चुका है। और ध्यान उस धूल को झाड़ने की एक कला है। मित्रों, मैं कहता हूं, ध्यान ही सब कुछ है, क्योंकि इसके बिना जो भी है वह सिर्फ एक स्वप्न है। तुम प्रेम करो, पर ध्यान के बिना तुम्हारा प्रेम स्वामित्व बन जाएगा, कैद बन जाएगा। तुम पूजा करो, लेकिन ध्यान के बिना वह अंधविश्वास बन जाएगा, पाखंड बन जाएगा। तुम धन कमाओ, लेकिन ध्यान के बिना वह तुम्हें केवल भूख देगा और भूख को बढ़ा देगा। ध्यान से पहले तुम जीवन के किनारे किनारे भटकते हो, और ध्यान के आते ही तुम जीवन के केंद्र में प्रवेश कर जाते हो। और जब केंद्र में पहुंच जाते हो, तब पाते हो कि वास्तव में कुछ भी कमी नहीं थी। कमी सिर्फ जागरूकता की थी। मेरे प्यारे साधकों, ध्यान का अर्थ है अभी में जीना। न कल, न परसों, न भविष्य, न अतीत। तुम्हारा मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल में। ध्यान मन को इसी क्षण में खींच कर लाता है, और वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब स्मृति है, कोरी कल्पना है। जब तुम सच में ध्यान में होते हो, तब तुम वर्तमान में होते हो, यहीं और इसी क्षण में होते हो कि सांस आती है और सांस जाती है। पक्षी गाते हैं, हवा बहती है। कोई कल्पना नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अहम नहीं। बस तुम केवल शून्य हो जाते हो, निर्विचार खाली हो जाते हो। और जैसे ही तुम शून्य हो जाते हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपने से भरने को आतुर हो जाता है, तुम्हें अपने से भर देता है। तुम्हारा खाली शून्य होना ही प्रकृति का भरना है। जब तक तुम मैं और मेरी से भरे होते हो, तब तक तुम संसार की मोह माया, कल्पना, वासना, अहम से भरे होते हो। और तब तक ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड तुम्हें अपने से नहीं भरता। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड उसे ही भरता है जो पूर्ण रूप से खाली हो,
जो भीतर से शून्य हो गया हो, उसे ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड अपने से भरने के लिए आतुर रहता है। लोगों ने, धार्मिक पाखंडियों ने, साधुओं ने, धार्मिक दलालों ने यह भ्रम फैला दिया कि ध्यान बहुत ही कठिन है। पर मेरे प्यारे साधकों, मेरे मित्रों, मैं कहता हूं ध्यान कठिन नहीं है। कठिन है तो तुम्हारा शून्य होना, तुम्हारा खाली होना, तुम्हारा निर्विचार होना। जो कल्पना, जो ज्ञान, जो कुछ भी तुम्हें इन शास्त्रों से, धार्मिक किताबों से मिला है, जो कुछ भी तुम्हें समाज से मिला है, जो धार्मिक दलालों से जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ तुमने सीखा है जन्म से, वो सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा। चाहे फिर तुम्हें वो अपने गुरुओं से क्यों ना मिला हो, या धार्मिक शास्त्रों से जो कुछ भी तुमने सीखा, वो सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा। वो सारा कचरा ही असल तुम्हें अपने भीतर जाने से रोकता है। वो उदार ज्ञान, वो दूसरों का अधूरा ज्ञान ही तुम्हें असल परमात्मा, उस परम सत्य से, उस ऊर्जा से एक होने में सबसे बड़ी बाधा है। मित्रों, तुम जिस दिन अपने भीतर के कचरे को बाहर निकाल फेंकते हो, उसी दिन तुम उस परम सत्य, उस परमात्मा, उस मालिक से मिलने योग्य हो जाते हो। तुम्हें वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। फिर चाहे लोग उसे सदियों से क्यों ना करते आए हो, फिर चाहे किसी भी धार्मिक शास्त्र, किसी भी किताब में क्यों ना लिखा हो, उसे तुम्हें छोड़ना होगा। उसे तुम्हें बाहर निकाल फेंकना होगा। तुम्हें अपने भ्रम, तुम्हें अपने नकली चेहरे को हटा देना होगा। तुम्हें अपने झूठे नाम धाम, मंत्र जाप, किसी के रूप का ध्यान, किसी के नाम को रटना, ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। मैं कहता हूं ध्यान तो इतना सहज और इतना सरल है कि कुछ न करने की जरूरत है। ध्यान तो इतना सरल है कि जितना एक छोटे से नवजात बच्चे के हंसने जैसा है। तुम एक बच्चा बन जाओ कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम तो केवल देखो, उसमें कोई परिवर्तन ना करो, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, बस देखना है। जो भी सामने आए बस उसे देखो। असल देखना ही ध्यान है। बस बिना किसी विरोध के देखना, केवल दृष्टा भाव से। पर तुमने तो अपने चारों ओर इतनी दीवारें खड़ी कर ली है कि तुम्हारे भीतर का आकाश ढक चुका है। ध्यान वह कला है जिससे तुम उन दीवारों को गिरा देते हो। तुम खुद को निर्वस्त्र कर देते हो, नंगे हो जाते हो। तुम इस अस्तित्व के सामने बिना किसी आवरण के खड़े हो जाते हो और तुम कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब यह कुछ भी नहीं तुम्हारे भीतर उतर जाता है, तब तुम पाते हो कि तुम ही सब कुछ हो। सारा जगत, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाता है और तुम ये कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ना ये प्रकृति मुझसे अलग है और ना मैं इससे अलग हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साधकों, ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं है। ध्यान तो हर पल, हर घड़ी जागृत रहने का नाम है। जब तुम चलो तो एक एक कदम ध्यान में ही उठे, और जब तुम खाना खाओ तो एक एक निवाला ध्यान में ही लो, और जब तुम सोते हो तो ध्यान में ही सो कि तुम ध्यान ही कर रहे हो। तुम सो भी रहे हो और तुम जाग भी रहे हो।
एक करवट भी लो तो ध्यान रहे कि शरीर करवट ले रहा है और मैं तो जागा हुआ हूं। असल में तो ध्यान में ही हूं। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागना, हर क्षण जागृत रहना। तुम जो कुछ भी करो तो पूरे होश पूर्वक करो, जागते हुए। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर और बाहर का फर्क मिट जाएगा। तुम हो पर तुम नहीं हो। यहां वही सत्य घटता है जिसे मैं बार बार कहता हूं, ध्यान ही सब कुछ है। क्योंकि यहां से प्रेम भी सच्चा प्रेम होगा, यहां से प्रार्थना भी सच्ची प्रार्थना होगी, हर काम पूजा बन जाएगा। मेरे प्यारे साधकों, ध्यान में प्रवेश करने का पहला कदम है देखना। देखो अपने विचारों को, जैसे आकाश में बादल दौड़ रहे हैं। तुम उन विचारों से लड़ो मत, तुम उन विचारों को पकड़ो मत, बस देखो। धीरे धीरे देखना ही एक दिन तुम्हें उससे अलग कर देगा और तुम जान पाओगे कि मैं विचार नहीं हूं। और यही पहला पड़ाव है। बाकी के सारे द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। ध्यान में गहराई आने पर तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। फिर चाहे बाहर कितने भी तूफान क्यों ना हो, फिर भी भीतर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। मैं कहता हूं कि जिस दिन तुमने ध्यान को पा लिया, उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। और जिसने खुद को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया। क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो कहीं आकाश में बैठा हो और तुम्हारी बातें सुन रहा हो। जो तुम उसे याद करो और वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा कोई कहीं है ही नहीं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है, वो तो एक प्रकाश है, वो तो एक शक्ति है, एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। तुम जहां हो वो वहां है और तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा, वही शक्ति है। बस तुम जिस दिन उस लायक हुए कि वो ऊर्जा, वो शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती है, प्रकट हो जाती है। असल वो तो जन्म से ही तुम्हारे भीतर ही है। बस जरूरत है तो तुम्हें अपने भीतर जाने की। पर अफसोस कि तुम अपने भीतर जाने की कभी हिम्मत ही नहीं करते। कभी तुमने अपने भीतर जाने की कोशिश ही नहीं की और तुम बाहर ही बाहर इस जगत में उसे खोजते रहते हो और कोरी कल्पना में उलझकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हो। साथियों, मैं कहता हूं कि परमात्मा तो एक पल झपकते ही मिल सकता है, पर तुम रुकते ही नहीं। तुम रुको, तुम बैठो और देख लो, यहीं और अभी तत्क्षण वो मिल जाएगा। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साधकों, अगर ये आज का सेशन आपको सार्थक लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने भीतर बसे उस परमात्मा, उस मालिक को अपने ही भीतर मिल सके, उसका साक्षात्कार कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। मित्रों, आप मुझे बताइए कि अगला सेशन किस विषय पर बनाया जाए, ताकि मैं आप तक वो सेशन पहुंचा सकूं। मित्रों, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।